और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत बुधनी विधानसभा सीट पर हो रही उपचुनाव के लिए भाजपा ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा में ही उनका विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बुधनी सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की नाराजगी की खबरें सामने आई है। बीजेपी के नाराज नेताओं ने मंगलवार को भैरुंदा में आगे की रणनीति को लेकर बैठक बुलाई है। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। हालांकि पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। बीजेपी के अंदर खानों की माने तो इस बैठक में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने पहुंचकर डैमेज कंट्रोल किया। हम लोगों ने बहुत सा संघर्ष किया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और सांसद रहने का भी मुझे शेष से सौभाग्य रहा। सड़कों से लेकर पेयजल और अच्छे विकास के काम हमने किए हैं और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूं और उनकी बात समझने भी मैं आया हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं। मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा, और यदि पार्टी चेंज नहीं करेगी तो मैं जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट है बुधनी। यहां से उपचुनाव के लिए भाजपा ने रमाकांत भार्गव को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब उनके प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर ही विरोध शुरू हो गया है। बुधनी सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की नाराजगी भी सामने आई है। बीजेपी के नाराज नेताओं ने मंगलवार को भैरुंदा में आगे की रणनीति को लेकर बैठक भी बुलाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाने जाने की यहां से मांग अपनी रखी है। तो आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए बुधनी से रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी चुना गया है। और के मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। धन्यवाद। सर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है बुधनी, और ऐसे में यहां से रमाकांत भार्गव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन अब बीजेपी में ही उनको लेकर विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ देखने को स्थिति मिल सकती है क्या? क्योंकि बीजेपी में ही विरोध चल रहा है, उपचुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। सर देखिएगा, यह पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का नितांत विषय है कि वो किसे टिकट दे या न दे, मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस भ्रम में रहती है कि हमने जिसे टिकट दिया है वही जीतेगा और वही खुदा है। भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पर दे रखी है शिवराज सिंह जी चौहान को यह सीट। शिवराज सिंह जी चौहान के लिए लज्जाजनक स्थिति यह है कि जिन राजेंद्र सिंह जी राजपूत ने शिवराज सिंह जी के लिए अपना इस्तीफा देकर वो सीट खाली की थी, आज जब शिवराज सिंह जी चौहान को उपचुनाव का मौका लोकतंत्र के माध्यम से मिला तो उन्होंने अपने पसंदीदा व्यक्ति को टिकट दिलाया है और राजेंद्र सिंह जी की मैं तो ये कहूंगा कि बेइज्जती की है। और यदि वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति को राजनीति में हो या नौकरी में हो अपने स्वाभिमान को चुनौती देते हुए कभी नहीं काम करना चाहिए। अपने स्वाभिमान के लिए अंतिम बूंद तक लड़ना चाहिए और मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जी बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ से अब बात की जा रही है कि राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि उनकी अच्छी पकड़ है इस इलाके में, बहुत कुछ काम किया उन्होंने। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। इस पर क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? मैं खुद वहाँ इंचार्ज था पिछले चुनाव में, जब माननीय अरुण यादव जी बुधनी में शिवराज सिंह जी के खिलाफ लड़े थे, तो मैंने वहाँ राजेंद्र सिंह जी की पकड़ खुद देखी है। वो बहुत मजबूत नेता हैं और मजबूत न भी हो तो उन्होंने जीतने के बाद शिवराज सिंह जी के लिए अपनी सीट खाली की थी। तो पॉलिटिक्स में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई करता है क्या? तो उनके सम्मान को अक्षुण्य रखना था भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को। हेलो जी बिल्कुल, तो वाकई में यहाँ से राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की जा रही है। सर, आपने भी कहा जैसे कि उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है इस इलाके में, तो उनको इस यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। सर, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं, भाजपा की प्रत्याशी, भाजपा प्रवक्ता है भाजपा की। मैम, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर।
धन्यवाद, नमस्ते। बुधनी सीट से जहां पर इस बार रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा गया, वहीं अब उनके नाम को लेकर विरोध किया जा रहा है। राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाए जाने की यहां से मांग की जा रही है। अब ऐसे में भाजपा ही उनसे नाराज है, क्या उपचुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध नहीं है। बहुत सारे लोग जब राजनीति में होते हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल दल है भारतीय जनता पार्टी, कईयों की अपेक्षा होती है, पर विरोध जैसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी जो प्रत्याशी है वो निमित्त मात्र होता है, सेवा करने का एक माध्यम होता है। चुनाव चिन्ह जो कमल है वो घर घर तक विचारधारा के रूप में ही पहुंचता है और सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी पहुंचता है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसके पक्ष में या जिसके साथ में कुछ समर्थकों ने अगर कोई विषय रखा है, मेरे हालांकि संज्ञान में नहीं है, अगर रखा है तो पार्टी निश्चित तौर पर पूर्व में भी चर्चा करती आई है और आज भी करेगी, क्योंकि ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। सबकी एक अपेक्षा होती है राजनीतिक जीवन में कि वो भी चुनाव लड़े, वो भी चुनावी राजनीति में जाएं। रमाकांत जी बहुत सीनियर सीजन लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव पूर्व में भी जीत चुके हैं, लोकसभा के सांसद रहे, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा कि ऐतिहासिक मतों से बुधनी विजय करेगी। मैम, हमारे साथ के मिश्रा भी जुड़े थे। उन्होंने ये कहा है कि राजेंद्र सिंह राजपूत को यहां से प्रत्याशी बनाया जा रहा था क्योंकि वहां पर उस इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है। रमाकांत भार्गव ने उतना काम नहीं किया है जितना कि राजेंद्र सिंह राजपूत ने किया। इस पर क्या प्रतिक्रिया मैम आपकी? देखिए, कांग्रेस अपना घर संभालने तो अच्छा है, विधानसभा परिणाम हमारे सामने है। आपने देखा कि लोकसभा में जीतू पटवारी अपने नाम से विपरीत हारू पटवारी बन गए। 29 की 29 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी हारी है, और निरंतर आप अन्य जगह पर भी देखेंगे, जम्मू में कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा, हरियाणा में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, कैडर का कोई अता पता नहीं है। सब अपने अपने उसमें एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। वो जीतू पटवारी जो हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार हो या उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हो या कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन है, भारतीय जनता पार्टी अपने मैटर्स पे चर्चा भी करती है, और स्वाभाविक सी चीज है, अगर किसी की कोई महत्वाकांक्षा है राजनीति में वो विषय रखता है अपना। जी के जी, इनकी बातों का आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं, नेहा जी हमारी सम्मानित साथी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो भी बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी में संगठन है, प्रजातंत्र है, तो जब वहाँ तानाशाही दिख रही है कि विधायक लोग सरेआम चुनौती दे रहे हैं सरकार को, पार्टी को, आपात बैठक बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो यही संगठन है क्या? वहाँ आवाज को दबाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जितनी कला इस दौर में चल रही, चाहे वो सत्ता में हो या संगठन में हो, अब चूंकि वहाँ तानाशाही का दौर है तो इसलिए वो चर्चाएं बाहर नहीं आ पाती है। मगर भारतीय जनता पार्टी खुद अपना घर देखे, और वो उनका व्यक्तिगत मामला, मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है कि भाजपा किसे टिकट दे उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। मगर मैं खुद बुधनी में रहा हूँ, राजेंद्र सिंह जी ने शिवराज सिंह जी पर एहसान किया उनके लिए उपचुनाव में सीट खाली करके, तो कम से कम उनके सम्मान को उन्हें मेंटेन करना था। सिर्फ ये नहीं कि मैं या तो मेरा बेटा नहीं मिले तो रमाकांत जी, ये कोई लक्ष्य थोड़ी होता है राजनीति में। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।